नबी की शान कौन बयान कर सकता है? उस रब्बे कायनात के महबूब की शान कौन बयान कर सकता है? वो नबियों का इमाम जो है, वो नबियों का सुल्तान जो है, हुजरे फातिमा में आ रहे हैं। कौन हुजरे फातिमा? जो आपकी बेटे का हुजरा है। कौन आ रहे हैं? नबियों के इमाम आ रहे हैं। मियां कौन नबी के इमाम? जो अर्शे आज़म पे गए हैं। तो अर्शे आज़म आज भी तरस रहा है कि आज नबी के कदम फिर से पड़ जाए। इन्होंने उंगली का इशारा कर दिया है तो चांद दो टुकड़े हो गया है। आज भी चांद तप रहा है कि काश नबी फिर से इशारा करते। अम्मा मियां जो गारे हिरा में गए तो गारे हिरा तर से अम्मा मियां वो नबी जहां एक बार चाहे तो वहां की चीजें तर से। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, हुजरे फातिमा का हाल क्या है? वहां तो मेरे नबी बार बार जाते हैं, वहां तो मेरे नबी बार बार जाते हैं और जाते हैं तो भी नहीं जाते हैं। जाकर कहते हैं फिदा का उम्मी व अबी ए फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अरे मेरे नबी हुजरे फातिमा में तशरीफ ले गए और जब हुजरे आयशा में जब हुजरे फातिमा में पहुंचे और पहुंचने के बाद वहाँ 5 तन मौजूद हो गए। वहाँ 5 लोग हैं और वो कौन 5 लोग हैं? अम्मा मियां वो 5 लोग हैं कि बेदम शाहवारसी कहते हैं। बेदम यही तो 5 है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, जिनके बारे में ये बयान करें यही तो मकसूद कायनात है, यही तो मकसूद कायनात है। और वहाँ जाने के बाद जो है नबियों के इमाम जो है, नबियों के सरदार जो है, सुल्तान मदीना जो है, जाने के बाद क्या करते हैं? जाने के बाद जो है आज इमाम हसन मुस्तफा को लेते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, कभी गालों को चूमते हैं, कभी होठों को चूमते हैं, कभी गले से लगाते हैं, कभी दिल से लगाते हैं। आज का मामला जुदा जुदा है, आज का मामला अलहदा अलहदा है। जब प्यारे नबी आते थे हजरत इमाम हुसैन को लेते थे, आप उनसे बड़ी मोहब्बत पैदा फरमाते थे। उसके बाद आप उनसे मोहब्बत फरमाते थे और ये कहते भी थे ए फातिमा मेरे हुसैन को रोने मत दिया करो, मेरे हुसैन को आंसू बहाने मत दिया करो। जब मेरा हुसैन रोता है ना मुझे बड़ी तकलीफ होती है। हुसैन पाक से नबी मुस्तफा बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी चाहत रखते थे और यही मामूल था। जब आप आते थे हुसैन पाक से मोहब्बत किया करते थे। लेकिन आज का मामला जुदा है, आज का मामला अलग है। हुसैन पाक देख रहे हैं आज बड़े भाई को खिला रहे हैं। ये तो बच्चों की फितरत होती है ना कि हमारे नौशाद भाई जो है अपने पोतों को खिलाते हैं। इनके 3 पोते या 4 पोते हैं जिनको पोतों खिलाते हैं, दूसरा देखता है आज दादा उनको खिला रहे हैं और जानते हैं बड़े चाल के बच्चे होते हैं। इनका बचपना बड़ा अजीबो गरीब होता है। जानते पैसा लेना होगा ना तो कहेंगे दादा नौमान कहा रहे उनका तुम पैसा दिए हो, कहा हमका न दे हो। ऐसे चाल से पैसा लेंगे। अपने मामू से कहें चांद मामू नौमान को काफी दिए होगा, हमका नहीं दिए हो। यानी बड़े चाल से लेने वाले हैं ये बच्चे हैं, ये बड़े ज़हीन हुआ करते हैं। हुसैन पाक देख रहे हैं हमेशा मुझसे मोहब्बत फरमाते थे, आज बड़े भाई से मोहब्बत फरमाते थे। ये देखा तो सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा के मुंह जो है वो आंखों में आ गया। अस्क बनकर जो है आपके नाना अपने अब्बा जान से कहा अब्बा जान आज का आपका काम अलहदा है, आज आपका काम जुदा है। कहा क्या हुआ बेटी फातिमा? कहा आपका मामूल ये था जब आप डेली आते थे आप बेटा हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते थे, आज उनसे पहले प्यार करते थे। आज आप बेटा हसन से मोहब्बत कर रहे हैं, आज उनसे बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है? इतना सुनना था एक ऐसे बात का जिक्र करने वाले सुनो। इतना सुनना था, इतना सुनने के बाद जो है प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मदीने के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा आज फरिश्तों के सरदार जिब्राइल आए थे और जिब्राइल आने के बाद मुझसे कहा था ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के महबूब, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बे कायनात जो है आपके बेटे हुसैन की नस्ल में जितने को पैदा करेगा वो इमाम बनेंगे, वो इमाम बनेंगे। हुसैन की नस्ल में से जो है इमाम बनेंगे। यानी आप देख लीजिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है हुसैन पाक की नस्ल से है, इमाम तकी जो है हुसैन पाक की नस्ल से है, इमाम अली रज़ा जो है हुसैन पाक की नस्ल से है, इमाम मूसा कासिम जो है हुसैन पाक की नस्ल से है, 11 इमाम जो है हुसैन पाक की नस्ल से है। जिब्राइल ने मुझसे कहा कि आपके लख्ते जगह हुसैन की नस्ल से जितने पैदा होंगे वो इमाम बनेंगे, वो इमाम बनेंगे। लेकिन वो आपके बेटे हुसैन की नस्ल से
इमाम हुसैन की नस्ले पाक में जितने पैदा होंगे अइम्मा होंगे, इमाम होंगे। देखो 11 इमाम की लिस्ट, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम अली रजा, इमाम मूसा कासिम, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम जाफर सादिक, ये सारे हुसैन पाक की नस्ल से होंगे। और कहा हसन पाक की नस्ल से एक ऐसा शहजादा पैदा होगा जिसे दुनिया अब्दुल कादिर कहेगी। और जिस तरह नबियों की जमात में आपका कोई जवाब नहीं हुआ है, उसी तरह वलियों की जमात में अब्दुल कादिर का कोई जवाब नहीं होगा। और तभी तो क्यों ना पढ़े, अमा ये तो करबला वालों की खैरात है। पीछे वाले नाम हजम हो गई क्या? बोलो ना। आना जाना मेरे हुसैन, दाना मेरे हुसैन क्या है, आना जाना मेरे हुसैन क्या है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन। हुसैन पाक का घराना कौन सा घराना है? सरकार गौसे पाक घराना हुसैन पाक का घराना है। आप हसनी भी सैयद है, हुसैनी भी सैयद है। मेरे हुसैन का घराना वारिस पाक का घराना है, कुर्बान अली शाह का घराना है। ये हसनी सैयद है, हुसैनी सैयद। और हम उनके घर वालों से क्यों मांगते हैं? वारिस पाक का नाम, साबिर पाक का नाम, हाजी अली का नाम, हाजी मलन का नाम, सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम, इनका नाम क्यों की लेते हैं? मियां ये सरकार के दर वाले, सरकार के घर वाले। और क्यों ना मां कहे दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, सारे लोग बोले दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, सब घराना मेरे हुसैन का है, जो बदलता है सबकी तकदीरें, जो बदलता है सबकी तकदीरें, वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे नारे हुजूर का है। के आला हजरत, एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अली अल्लाह अल्लाह सरकार गौसे पाक के जद्दे अमजद सरकार मौलाए कायनात, आपके जद्दे अमजद मौलाए कायनात अमा अली। अमा जो मुश्किलों किसी ने कहा अली है कौन? तुम मुश्किलों में अली का नाम क्यों लेते हो? अरे मैंने कहा वो हैदरे कर्रार। अमा अली वो है जिनको देखना इबादत। मौलाए कायनात के कदमों के धोवन में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो, वो अली। लोगों ने कहा अली का नाम मुश्किलों में क्यों लेते हो? मैंने कहा मुश्किलों में मुश्किलों को डाल देना ये मुश्किल कुशा का काम है। मुश्किलों को मुश्किल में डाल देना यही तो मुश्किल कुशा का काम है। क्या ये सब काम यही कहते हैं? खामोश है तो दीन की पहचान अली है, पीछे वाले दोबारा फिर नाम खा लेना, लेकिन बोलना पहले। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। अच्छा कुछ लोग इसमें खामोश है और अगल बगल वाला एक्टिव है, जानते हैं? अगर आप बोले बगल वाला ना बोले तो कान में तेज से सुभान अल्लाह बोलिए, 20 रुपया आपसे लेकर आप ही बोलिए, बगल वाले को बुलाइए। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान
अली। गर बोले तो ये लगता है कुरान अली, गर बोले तो ये लगता है कुरान अली है, गर बोले तो ये लगता है कुरान चलती है। सरकार बड़े पीर है, खाने के लिए कोई सामान नहीं है, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, सारों कतार भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि सरकार गौसे पाक जंगलों में मुजाहिदा किया करते थे, अल्लाह अल्लाह किया करते थे, कुछ गरीब बड़ी चीज मिल जाया करती थी, उसे खाकर अपनी भूख मिटा लिया करते थे, अल्लाह अल्लाह किया करते थे। एक गौसे पाक के नाम पे लंगर खाने वालों, अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो गौसे पाक का नाम पुकारने वालों, रोजी चाहिए गौसे पाक का नाम पुकारने वालों, तुमने ये सुना है गौसे पाक ने 12 साल कश्ती को निकाल दिया है, गौसे पाक ने मुर्गी को जिंदा कर दिया है, तुमने ये नहीं सुना है कि गौसे पाक की शान ये थी मदरसे में तालीम हासिल करने के बाद जो है आप 40 साल मुजाहिदा कर रहे थे, जंगलों में दौड़ रहे थे, जंगलों में भाग रहे थे, जब जंगलों में दौड़ रहे थे, जंगलों में जा रहे थे, जंगलों में भाग रहे थे, लोग इन्हें देखकर पागल कहा करते थे, लोग इन्हें देखकर दीवाना कहा करते थे, लोग इन्हें देखकर मस्ताना कहा करते थे, कोई मजनू कहा करता था, कोई दीवाना कहा करता था। अरे दीवाने को यूं ही दीवाना न कहना, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है, अरे ये दीवाना ऐसे नहीं बना, ये किसका दीवाना है, लोग पागल समझते थे। सरकार गौसे पाक फरमाते थे खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, अगर गली बड़ी कोई चीज मिलती थी उससे खाकर अपना पेट भर लिया करता था, कभी और भूख लगती थी, कभी और प्यास लगती थी तो पत्तों को चबा लिया करता था, पत्तों को निचोड़ कर पी लिया करता था। ये मामला था, ये हाल था, ये पोजीशन थी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं इसी भूख और प्यास में जो है मुझे बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज मुझे प्यास लगी, और जब बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज प्यास लगी तो मैंने देखा पास में एक खंडहर है, चलो शायद खंडहर में कुछ खाना मिल जाए। जो लोग खाना फेंक देते हैं, अगर वो मुबाह खाना मुझे मिल जाए उससे खाकर थोड़ा अपना पेट भर लूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह के वो वली है जिनके नाम से दुनिया खा रही है, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जो नबी के लाडले हैं, जो नबी के चहीते हैं, जिनको नबी ने जो है अपना रूहानी बेटा कहा हो, ये उनका शान है। बड़ी बड़ी मुबाह चीज उठाकर खाते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मुजाहिदा किसके लिए कर रहे हैं? अपने गरीब उम्मतियों के लिए कर रहे हैं, अपने मिस्कीन उम्मतियों के लिए कर रहे हैं। दिल में ये ख्याल आया, मन में ये सवाल आया, काश कोई गरीब बड़ी मुबाह चीज मिल जाए। जब खंडरात में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद देखते हैं वो खंडरात में 40 फकीर पहले से टहल रहे हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ये 40 फकीर पहले से ठहर रहे हैं, जब इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा, ये कहकर वहां से वापस आ जाते हैं। और जब वापस आते हैं ना, सामने मस्जिद आ जाती है, हमसे तो भूखा पेट तकलीफ ही नहीं की जाती है, हम बैठे बैठे हैं और सोना चाहते हैं तब भी नींद नहीं आ पाती है। सर्दी के मौसम में कम्बल ओढ़े तो शमशाद भाई को नींद ना आए, इसलिए कि पेट तो भूखा है, हमें सुकून ना है क्योंकि पेट तो भूखा है। ये हमारा मामला है, लेकिन सरकार गौसे पाक जो है भूखे हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जब खाने कोई सामान ना मिला, जब मैं वापस लौटा रास्ते में एक मस्जिद को देखा, मैंने कहा आओ खुदा की इबादत करते हैं, आओ अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह और अल्लाह की खुशनुदी बयान करते हैं। आज तो हमारी शादियों का हाल ये क्या है, हम खुदा के जिक्र से दूर हो गए हैं, हम नमाज और कुरान से दूर हो गए हैं, हम तस्बीह से दूर हो गए हैं, हम ज़कात और इखलाक से दूर हो गए हैं, खाते पीते हैं। लेकिन सरकार गौसे पाक के चाहने वालों, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं भूख बड़ी तेजों की लगी थी, तेज में भूख लगी हुई थी, लेकिन मस्जिद देखा, मैंने कहा आओ खुदा का जिक्र कर लेते हैं, आओ खुदा की तस्बीह बयान करते हैं। कहा मैं मस्जिद में दाखिल हो गया, मस्जिद में दाखिल होने के बाद जो है मैंने खुदा की इबादत किया, नमाज पढ़ने के बाद बैठ गया, और जब मैं रब की तस्बीह बयान कर रहा था, मैं क्या देखता हूँ, एक बूढ़ा आदमी जो है, इतना बूढ़ा भी नहीं था, वो मस्जिद में दाखिल होता है। जब वो मस्जिद में आता है, कहा मैं मस्जिद में बैठा था, वो भी मस्जिद में आता है, आने के बाद जो है वो अपना मुंह हाथ धुलता है, कहा मैं उसे देख रहा हूँ, वो देख मुंह हाथ धुलने के बाद जो है वो मस्जिद में बैठ जाता है। बैठने के बाद जो है अपने दस्तरखान को खोलता है, दस्तरखान खोलने के बाद जो है अपनी गठरी खोलता है, और खोलने के बाद जो है उस दस्तरखान पे खाना रखता है, और खाना रखने के बाद खाना चाहता है, और कहा जैसे वो खाना चाहता है, मैंने अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जब मैंने उसे खाते हुए देखा तो मेरे
मेरे दिल के अंदर ये बात उठी, मेरे सीने में ये ललक उठी, काश ये मुझको भी खाने के लिए बुला लेता, काश ये मुझको भी अपने खाने में शामिल कर लेता, काश ये मुझको भी अपने खाने में बुला लेता। सरकार से पाक फरमाते हैं ये पहला ऐसा मकाम था, ये पहला ऐसे मर्तबा था कि जब मेरे दिल में ये चाहत हुई, काश ये मुझे भी खाने के लिए बुला लेता। कहा मेरे दिल में ये बात भी आई थी। उस बूढ़े ताजिर ने कहा, जो देखने में कारोबारी लग रहा था, उसने कहा ए बेटा आओ मेरे साथ खाने में शामिल हो जाओ। कहा जब उन्होंने मुझे दावत दिया तो मैं उनके खाने में शामिल हो गया। कहा जब मैं बैठ कर खाने लगा और बैठ कर खाने लगा और जब मैं खाना खाने बैठ गया और जब मैंने चंद नवाले अपने मुंह में रखे, वो भी खाना खा रहा था, मैं भी खाना खा रहा था। और खाना खाते खाते जो है अचानक वो बूढ़ा आदमी मुझसे सवाल करता है, ए बेटा तुम मेरे सवाल का एक जवाब दे दो। इस बेटा तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जवाब दे दो। वो नौजवान कहता है, सरकार बड़े पीर कहते हैं। मैंने कहा ए बूढ़े ताजिर क्या पूछना चाहते हो पूछो, क्या सवाल करना चाहते हो करो। वो बूढ़े ताजिर ने कहा ए बेटा क्या तुम इस अरब की सरजमीन, ए बेटा क्या तुम बगदाद की सरजमीन पर जो है किसी अब्दुल कादिर को जानते हो, जो निसापुर जिलान से पढ़ने के लिए आए हैं, जो वहां से तालीम लेने यहाँ आए हैं। क्या तुम किसी अब्दुल कादिर को जानते हो? इतना सुनना था मोहतरमा साहब। सरकार बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, ए बूढ़े आदमी बताओ तुम्हारा काम क्या है? तुम अब्दुल कादिर को तलाश क्यों कर रहे हो? तुम उनकी खोज क्यों कर रहे हो? तुम रिसर्च क्यों कर रहे हो? सरकार बड़े पीर की बात को बूढ़ा सुनता है, जवाब देता है, ए बेटा वो अब्दुल कादिर हमारे गाँव निसापुर से आए हैं। उनकी वालिदा माजदा वहाँ थी। जब मैं निसापुर छोड़ कर आया हूँ तो उनकी वालिदा ने मुझे कुछ सोना दिया था और कहा था ए ताजिर बगदाद मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए गया है, ये सोना ले जाकर जो है मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। कहा ये सोना लेने के बाद जो है मैं उनके तलाश में आया हूँ, मेरा सारा पैसा कारोबार में खर्च हो गया, मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं थे, मैंने उसी के पैसे से ये खाना खरीदा है, अब उनकी तलाश कर रहा हूँ। ए बेटा अगर तुम जानते हो तो बता दो, ए बेटा अगर तुम्हें मालूम हो तो बता दो, अगर अब्दुल कादिर को तुम जानते हो बता दो। अगर आज का कोई होता तो बुढ़वा का ढकेल के कहता अपने के तमाम सामान खरीद लिए हो और हमारे के खाना खरीदे हो, अरे खाना कहीं नहीं बचाए हो। लेकिन वो तो सरकार बड़े पीर है, वो तो गरीबों के सुनने वाले हैं, वो तो पीरे पीरा है, वो तो मीरे मीरा है, वो तो मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, वो तो 12 साली कश्ती निकालने वाले हैं, वो तो तमाम बिगड़ियों को बनाने वाले हैं। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, ए बूढ़े ताजिर तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बूढ़े ताजिर ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद गौसे पाक फरमाते हैं, ए बूढ़े ताजिर तुम जिसके बारे में सवाल कर रहे हो, तुम जिनके बारे में पूछ रहे हो, तुम्हारे सामने जो बैठा है उसी का नाम अब्दुल कादिर है, जो निसापुर से आया है। इतना सुना ताजिर हाथ जोड़ लेता है, हुजूर माफ कीजिएगा, मैंने आपका पैसा खर्च किया है, बिना आपसे पूछे खर्च किया है, आप मुझे माफ कर दीजिए। इतना सुनना था। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, मैंने तुम्हें माफ किया है, अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। ये कहने के बाद सरकार बड़े पीर जो है वो सोना लेते हैं, एक दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाने के बाद जो है दुकानदार से कहते हैं, ये लो थोड़ा मुझसे सोना ले लो, इसके बदले मुझे तुम डेली 2 रोटी दे दिया करना। और थोड़ा सोना दुकानदार को देते हैं, बाकी सोना ले जाकर उसी खंडार में पहुंचते हैं, तकसीम कर देते हैं, लो जाओ खाओ, अल्लाह इंतजाम करने वाला है। अम्मा मियां जो अपना निवाला दूसरों को खिला ले उसे गौसे पाक कहते हैं। तभी तो दुनिया कहती है वहाँ क्या जूदू करम है, शायद बता तेरा नहीं मांगने वाला मेरा तेरे दरबार में लगा हो रहा उसमें शफी जो मेरा दोस्त है लाडला बेटा। तभी तो तभी तो दुनिया कहती है, मेरा इमाम कहता है तुझसे सग से दर से है मुझको निस्बत। सग कहते हैं कुत्ते को, तुझसे दर मेरा इमाम ये शाद फरमाता है। या गौसे पाक आपसे डर है, आपने तभी तो बगदाद तो तुमसे डर है।
और फिर दर से सग यानी कुत्ता है। तुमसे दर और दर से कुत्ता, दर न होता कुत्ता क्यों बैठता? तुमसे दर, दर से सग, और उस कुत्ते से है मुझको निस्बत। अल्लाह, तुमसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, क्योंकि वो तुम्हारे दर का कुत्ता। तुमसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे पड़ा दूर का टुकड़ा तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। अल्लाह, जरा सोचो मेरा इमाम, अरे मुकराज वो मुख बना कर आया था कि सारी रात सरकार को से पाक का जिक्र करिए, तो इंशाअल्लाह सुना के जाएंगे। कब बोलेंगे? हमारा इंतकाल हो जाए तब बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब कलेजा राम से गिर जाए बीच में, तब बोलेंगे। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैना जिसर को कटाने चले। अरे पीछे वाले आपको बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैना जिसर को कटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैना जिसर को कटाने चले हैं, जो बचपन में नाना, जो बचपन में नाना से वादा किया था, जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने। हुसैन बोले हैदर, 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 मोहम्मद